हेलो फ्रेंड्स, देखो लोग ये तुम्हारा SBI मेंस के लिए जो है, ठीक है, जे और PO दोनों के लिए ही है, ठीक है। लेवल इसका अच्छा है, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा का ही लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी का थोड़ा सा लेवल ऐसा है जो कि तुमको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। 13 नंबर है जे मेंस वाला, तो वहाँ से इसको तुम बना सकते हो। मैंने DI छोड़ के बाकी सब लिया है, DI फिर मैं सेपरेटली करवाता हूँ। ये तुम्हारा डाटा सफिशिएंसी है, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिए क्योंकि तुमको भी पता है कि ऑप्शन नॉर्मल रहता है। अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट एट 15% पर एनम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 3 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें हमको दिया हुआ है एक 15% और 3 years, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें बताना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। पहला स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दैट अमाउंट आफ्टर 2 years इज इतना। एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं, तो पहले वाले से मेरा निकल जाएगा। दूसरा वाला देखो, इफ द सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम, देन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 3 years वुड बी दिस मच मोर देन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम एट 15% पर एनम। इसमें भी तुमको एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है, कंपेरिजन दिया हुआ है, तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। और शायद सेम फिगर आएगा क्योंकि 3600 है, 540 है, मे बी कि सेम आएगा। अगर अलग अलग भी आंसर आता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ईदर 1 और 2, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन डाटा सफिशिएंसी है। When the breadth of a rectangle was increased by 15% and the length remained constant, ठीक है। breadth को तुमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें breadth को तुमने बढ़ा दिया और length को तुमने सेम रख दिया, constant। The area was increased by 225 centimeter square. Exact absolute में दे दिया है। What was the perimeter of the rectangle after the breadth was increased, ठीक है। देखते हैं क्या क्या डाटा। डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल ब्रेथ एंड इंक्रीज ब्रेथ इज इतना, इससे मेरा निकल ही जाएगा क्योंकि एरिया मेरा इतना बड़ा है, यहाँ पे एक एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है, मेरा यहाँ से निकल आएगा। आफ्टर इंक्रीजिंग द ब्रेथ रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बिकम्स 100, इससे भी निकल जाएगा क्योंकि देखो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट था, इसमें तुमको ये देखना है कि 15% बढ़ाने के बाद इतना हो रहा है और मेरा एरिया इतना से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ से दोनों से ही मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1 या 2 दोनों में से किसी से भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ n बॉक्सेस इज 50 kg, ठीक है। n बॉक्सेस 50 kg एवरेज। तो टोटल वेट की बात करूँ तो n into 50 हो जाएगा। When 2 boxes are removed, average weight of the remaining boxes decreases by x kg। अब अगर तुम्हारा n में से तुम 2 घटा लेते हो, ठीक है, तो ये फिर तुम्हारा आ जाएगा एवरेज जो है रिमेनिंग बॉक्स का 50 माइनस x हो जाएगा। पहले तुम्हारा n into 50 था, अगले बार n माइनस 2 इंटू 50 माइनस एक्स हो जाएगा। वेट ऑफ द रिमूव बॉक्सेस आर अगर 18x and 6x kg, find the maximum possible value of n where x is an integer। अब इसमें से तुम निकाल रहे हो 18x and 6x kg निकालोगे क्या, तो फिर तुमको बताना है कि maximum possible value of n where x is an integer। तो अब अगर यहाँ पर देखो तो मेरे हिसाब से हम लोग देखो, अगर मैं 25 लेता हूँ, मैं एक नॉर्मल एजम्पशन में देखता हूँ, अगर मैं 25 लेता हूँ तो 25 इंटू 50 ये 1250 आ गया। 1250 में से तुम्हें कुछ घटा के, ठीक है, अब तुम 2 हटा रहे हो, ठीक है, इसमें तुम्हारा ना 24x तुम घटाओगे और ये 23 का मल्टीपल आएगा। चांसेस बहुत कम है ही नहीं।
24 का कुछ भी मल्टीपल तुम अगर इसमें से घटाओगे ना, 23 का मल्टीपल ये नहीं देगा। 24 में चांसेस देख लें 1200, इसमें से भी अगर तुम 24x घटाओगे, ठीक है, तो ये 22 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं संभव दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्राइम में आ जा रहा है, इसको यहाँ से निकालना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तुम कोई भी नंबर लेके देख लो, मान लो x का वैल्यू तुमने 10 लिया, n का वैल्यू इनफैक्ट n का वैल्यू तो तुम्हारा n ले लिया है, x का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, 10 ले लो, तो क्या होगा कि भाई 240 घटाओगे, ठीक है, 1080 आएगा। 22 का मल्टीपल नहीं आ पाएगा। 2400 के नीचे इस तरह से समझो कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 23 का मल्टीपल होता है 115, ठीक है, 23 का मल्टीपल होगा मेरा 11, ठीक है, या फिर 23 चौके 92। अब 920 करने के लिए भी मुझे ना 330, तो वो 24 का मल्टीपल नहीं है। 1150 करने के लिए मुझे 100 घटाना पड़ेगा, वो 24 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि x तुम्हारा पहले ही दिया हुआ है, x इज़ एन इंटीजर। सेम यहाँ भी हो रहा है, 22 का मल्टीपल मेरा 1100 आएगा, ठीक है। अब 1100 मेरा 100 में घटाऊँ कहाँ से, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। 440 आएगा, 880 आएगा। अब 880 भी अगर लेते हो तो 880 के लिए तुमको कितना घटाना पड़ेगा, 320। अभी 24 का मल्टीपल नहीं है, ये तकलीफ है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है। अगर मैं 22 लेता हूँ, ये फिर भी चांसेस बनता है, क्यों? क्योंकि 20 का मल्टीपल लाना बहुत इजी है। 24 में से कुछ भी करोगे ना, 20 का मल्टीपल आ सकता है, ठीक है। जैसे 24 पंचे 120 करता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू मैं लेता हूँ 5, 10 कुछ भी लूँगा, ठीक है, तो आ जाएगा। तो 5 तो खैर क्या ही लोगे, चलो 10 करके देख लेते हैं। 10 करते हैं तो 240 घटाऊँगा तो ये 960 आएगा, सॉरी 860 आएगा। 860 43 का मल्टीपल है, चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा कि ये चांसेस नहीं है। फिर कुछ नॉर्मल फिगर घटा के देखते हैं, क्योंकि मुझे x के कोई भी किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब आंसर है। अगर मैं मान लो कि इसको 600 कर लेता हूँ तो ये 500 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 24 इंटू एक्स का वैल्यू क्या पकड़ोगे, 600 के लिए तुमको करना पड़ेगा 25, 24 इंटू 25 600 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 500 आएगा, 20x मतलब 20 के इसमें आ जाएगा। अब ये है कि ये मेरा सेटिस्फाई इसको करता है कि नहीं करता है, ये मुझे देखना है। तो यहाँ पर मेरा x का वैल्यू हमने लिया है 25। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमने लिया 1100, ठीक है। n-2 मेरा है 20 टू 50 में मैंने इसमें से घटाया है, ठीक है, 18x एंड 6x वाले को, ठीक है। तो मैंने 24 इंटू 25 घटा दिया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 1100 माइनस 600 500। अब मैं देखता हूँ 20 इंटू 50 माइनस 25 करता हूँ तो 20 इंटू 25 500। इसका मतलब ये मेरा दे देगा। अब ये अगर दे देगा तो ये हम लोग चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें मुझे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से भी हो सकता है कि निकल जाए, ठीक है। 21 से तो नहीं, लेकिन 16 से चांसेस है कि निकल जाए। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा आंसर तो मैक्सिमम वाला है, तो मैक्सिमम वाला 22 वाला मेरा आ जाएगा। क्या A boat takes a total of 2 days and 15 hours to complete a round trip from port A to port B and back to port A। ठीक है, A से B गया, ठीक है, ये A है, ये B है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। और इसमें इसको टाइम लगता है 48 + 15,
63 hours. Speed of boat in still water speed when traveling upstream in the ratio of 5:4. अब स्पीड ऑफ बोट तुम्हारा जो है ना, ठीक है, 5 तुम्हारा है बोट, ठीक है, अप स्ट्रीम में 4 है, तो इसका मतलब स्ट्रीम तुम्हारा कितना हो गया 1, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 6, तो अब तुम्हारा क्या हो गया 6, 5, 4 इसमें आ गया. If the distance between port A and port B is d kilometer, how many hours before the end of the second day will the boat have covered half of the distance from port A to port B while traveling upstream with the boat's speed reduced by 20%? अब इसमें तुम ये समझो, स्ट्रीम का मैंने हटा दिया, ठीक है, 5, 4 तो ये 6 हो जाएगा. अब देखो कि क्या है ना कि तुम्हारा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये तुम्हारा 6, 4 के रेशियो में है, तो जो टाइम लगेगा वो तुम्हारा 4, 6 के रेशियो में लगेगा. टाइम तुम्हारा 4, 6 के रेशियो में लग जाएगा. तो इधर जाने में तुमको 4 मान लो कि 4t लगा, रिटर्निंग में तुमको ज़्यादा लगेगा 6t लगेगा. तो 63 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, कि मुझे अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो भाई 63, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट ए एंड पोर्ट बी इज़ डी, तो डिस्टेंस तो हम लोग मान सकते हैं कुछ भी, 6 और 4 का तुम्हारा है, 6 और 4 के रेशियो में ले लो, तो 6 और 4 के रेशियो में अगर लोगे तो हम लोग इसको 240 ले लेते हैं, ठीक है. तो अगर 240 किलोमीटर तुम डिस्टेंस लेते हो तो तुमको जाने में कितना टाइम लगेगा, तो जाने में क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो स्पीड है ना 6 और 4 के हिसाब से है, यही स्पीड मान लो कि 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ही है, तो इधर से 6 के स्पीड से इसको 40 घंटे लगेंगे, ठीक है, और 4 के स्पीड से अगर मैं बात करूं तो 4 के स्पीड से इसको 60 आवर लगेंगे. टोटल कितना टाइम लग गया 100 आवर्स. तुमको टाइम लगा कितना है एक्चुअल में 63 आवर्स. इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्पीड इसी को रख के डिस्टेंस को मैं 63% कर लेता हूँ. तो 240 किलोमीटर जो मेरा स्पीड था, मतलब जो डिस्टेंस था एक साइड का, वो मेरा 63% आ जाएगा. तो 240 इंटू 63%, ये मेरा डी हो गया. अब बोल रहा है कि तुम्हारा जो स्पीड है ना, ये फिर ये बोल रहा है कि how many hours before the end of the second day will the boat have covered half of the distance from port A to port B while traveling upstream. ठीक, एक तो अपस्ट्रीम कर, फिर बोल रहा है विद द बोट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 20%. तो बोट का स्पीड 5 है, तो बोट का स्पीड तुमने घटा के कर लिया 4, स्ट्रीम का स्पीड है तुम्हारा 1, तो ये जो अपस्ट्रीम बचा है वो हो जाएगा 3. तो बेसिकली अब तुमको क्या हो जाएगा कि 240 इंटू 63% तुमको कवर करना है, और स्पीड तुम्हारी जो है वो है 3 के हिसाब से. तो 3 के हिसाब से देखोगे तो क्या हो गया 80 का, अच्छा नहीं, ओ सॉरी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस. तो भाई इसका बाय 2 भी करना पड़ेगा, तो इसको बाय 2 कर लो, तो तुमको 40 का 63%, ठीक है, इतना तुमको टाइम लगेगा. तो 40 का 63% अगर मैं करता हूँ तो 4 छके 24, 25.2 आवर्स, ठीक है, 4 तिया 12, 4 छके 24, 25. बोल रहा है सेकेंड डे ख़त्म होने से पहले, तो सेकेंड डे तुम्हारा कितने टाइम का होता है 48 आवर्स, 48 माइनस 25.2,
तो कितना देर पहले पहुंचेगा वो, ये तुम्हारा पहुंचेगा 22.8 आवर्स पहले। ये थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन तो ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर इसमें प्रॉब्लम है, तो मेरा टाइम लगेगा 22.8 आवर्स। इसमें देखो रॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा है, तो रॉन्ग टर्म के लिए चेक कर लो। डिफरेंस जो इसका समझ में आ रहा है वो तुम्हारा बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। एक नज़र देखें तो 5 और 5 मतलब 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार चेक कर लो, 5 का मल्टीप्लाई अगर चेक करोगे इंटू 5 + 6, इसको करोगे इंटू 5 + 6, इसको करोगे इंटू 5 + 6 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैं बीच वाले को अभी मैं नहीं गया क्योंकि यहाँ पे समझ में आ गया, तो हम लोग बेकार में क्यों उसको चेक करने के लिए जाएं, क्योंकि 2 जगह पर इंटू 5 + 6 है। तो ये चांसेस हैं कि ये वाला तुम्हारा आ जाए। ठीक है, इसमें देखो तो ये तुम्हारा 17, 28, 65, 145 डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस निकालो तो 11, और इसको देखो तो ये तुम्हारा है 37, इधर जाओ तो 80, यहाँ जाओ तो 150, यहाँ जाओ तो 5 2 7 252। अगेन तुमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर से डिफरेंस निकाल के देखो 26, 43, 70, 102। फिर से निकालोगे तो 17, 27, इधर से तो चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि 17, 27, 32 इसमें यह कहना कि कौन सा गलत है थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग इस पर नहीं जाते हैं। तो अगर ये नहीं तो फिर क्या, देखो एक चीज़ जो आती है निकल के कई बार, कुछ नंबर्स जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नंबर्स क्या होता है। जैसे ये 80 और 150, ये 2 नंबर खास करके ध्यान रखना। 80 और 250 क्या होता है कि ये 4 स्क्वायर + 4 क्यूब, और ये 5 क्यूब + 5 स्क्वायर। तो ऐसा तो नहीं कि इस पर चल रहा, अगर ये इस पर चल रहा होगा तो फिर तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये मेरा क्या है, 6 क्यूब 216 6 स्क्वायर आ गया है। अगर ऐसा है तो फिर ये जो है मेरा, ये मेरा आ जाएगा 9 + 27, ये मेरा आएगा 36, और ये मेरा आएगा 4 + 8 12। तो इसका मतलब जो मेरा रॉन्ग है ये है, यहाँ पर मेरे पास शायद 27 आता। अगर ये तुम्हारा 27 आता तो बाकी सारा तुम्हारा एडजस्ट हो जाता। क्या, तो कुछ नंबर्स है जो कि प्रैक्टिस से तुमको समझ में आएगा। तो जब तुम्हें लगे कि डिफरेंस काम नहीं कर रहा है तो नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। इसमें भी डिफरेंस का नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा है, इंटू 2 फिर उसके बाद घट रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस ही होगा। डिफरेंस होगा तो डिफरेंस निकाल लो, 156 इसका करोगे तो 9 9 18, ये 159 इसको करोगे 162, तो इसका मतलब तो ये +3 हो रहा है, तब ये मेरा 165 होना चाहिए। तो ये 48 नहीं आके 745 आता, और फिर मेरा 168 होता तो इसको ऐड करते तो 913 आ जाता। इसका मतलब कि मेरा 748 जो है ये तुम्हारा
745 आता। ठीक है, ये तुम्हारा गलत है। तो देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, इंटू 4, यहाँ पर जाओगे तो इंटू 3, नहीं इसका मतलब इंटू 3 हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, इधर भी जाओगे 14×43 इंटू 3 आ रहा है। इंटू 3 तो समझ में आ गया। अब फिर इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इंटू 3 प्लस 5, 14×43 प्लस 5, 47, 3 जा करोगे तो 3 7 जा 1 प्लस 5 करोगे तो ये तुम्हारा 6 आएगा। फिर करोगे 6 3 जा 18 प्लस 5 तो 8 5 13, ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस 5, तो बाकी सब आ गया। एक तुम्हारा 145 जो है ये तुम्हारा प्रॉब्लम कर रहा है। चलो वो ख़त्म हो गया। अ पर्सन बायज अ पीसी बाय मेकिंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 29160 एंड एग्रीज टू पे द रिमेनिंग अमाउंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब पहले उसने 29160 पे किया, ठीक है, उसके बाद फिर अगले साल में फिर इतना पे किया, फिर इतना पे किया। ठीक है, if the rate of interest is 8% per annum, what is the cash value of the PC? अगर तुम कैश में परचेज करते तो कितने का मिलता? अब देखो ओवरऑल ये बोल रहा है कि 29160 तुमने किया है। ठीक है, मेरे पास जो ऑप्शंस है इसमें 160 160 160, तो ये नहीं आ सकता। अब इसमें भी मेरे पास देखो तो 81 वाले दो हैं, क्या 84 82, चांसेस यही हैं कि 81 वाला आंसर हो। अगर ये हमने पकड़ा 160 इसलिए भी लोगे क्योंकि क्या होगा ना कि तुम इसको पे कर दोगे, फिर जो बचेगा उसके ऊपर 8% ब्याज दोगे। तो अब हम लोग उस पर ले लेते हैं कि अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ, ये तो कैंसिल हो गया। तुम्हारा जो यूनिट आएगा 9 3 12, तुम्हें 8% ब्याज देना है। तो 3 का अगर तुम 8% ब्याज दोगे तो 8 3 24, यूनिट क्या आएगा तुम्हारा 4। यहाँ पे यूनिट क्या है तुम्हारा 6, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। 84 में से 29 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, तो 5 8 40 जीरो आ जाएगा। ये नहीं आ सकता है। जिसको हमने ऑप्शन लिया है इसको अगर लेते हैं तो 1 - 9 ये आ जाएगा 2, 2 × 8 करोगे तो ये तुम्हारा 6 आ जाएगा जो तुमको यहाँ देना है। इसका मतलब मेरा ये वाला परफेक्ट है। अब इसको चेक करना हो तो वो फिर एक अलग कहानी है कि तुम्हारा 81 160 माइनस 29 160 करोगे तो ये तुम्हारा जो आ जाएगा, ठीक है, ये है 52,000। 52,000 का 8% लगाओगे, ठीक है, जो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि 52 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 25 और 27, क्योंकि 7 8 56। मुझे तो ये देखना है कि 8% के बाद ये क्या आएगा। इसका तो मैंने बाद में निकाला, मैं ये देख रहा हूँ कि किसका 8% लूँगा तो मेरा ये फिगर आ जाएगा। आना प्लेन है, तो 27 अगर मैं लेता हूँ तो 27 का 8% करूँगा, ठीक है, 1600 और 420, 8 7 56, 560 और 8 दूनी 16, 2160। तो देखो 27,000 प्लस 2160, ये आ गया तुम्हारा 29160। तो इसका मतलब इधर 27 था, ठीक है, टोटल 52 रहा होगा, 52 में से तुमने ये किया फिर, तो ये तुम्हारा यहाँ से मिलके आ जाएगा। देखो हर चीज़ को सॉल्व करने के पीछे मत पड़ना, कॉमन सेंस लगाओ जहाँ पर हो जा रहा है, अदरवाइज ये सब फालतू का लेंदी क्वेश्चन बनेगा।
देखो 3 फ्लास्क है ए बी सी विथ कैपेसिटी इन द रेशियो ऑफ 8, 15, 12, ठीक है, ईच containing liquid X and Y up to their capacities, full capacity. Flask A contains X and Y in the ratio of 5:3. ठीक है, देखो A, B, C 8, 15, 12, इसमें है तुम्हारा 5 और 3, B में तुम्हारा है 8 और 7, और इसमें है तुम्हारा 1 और 5। ये है तुम्हारा 8 और 7, ठीक है। What is the ratio of liquid X to liquid Y when the contents of all 3 flasks are mixed in the ratio of 2:4:3? देखो जो तुम्हारा मिक्स कर रहा है ना वो है इसका मतलब ये तुम्हारे पास आ गया 16, ये आ गया 60 और ये आ गया 36, 6 6 12, 2 6 8 3 11, 112। अब बोल रहा है कि तुम x और y का ये बताओ। अब देखो टोटल जो तुम्हारे पास है ना, टोटल तुम्हारे पास है 112। अब मैं 112 देखूं तो 5 और 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि 9, ये मेरा 2 2 4 है तो नहीं हो सकता। 2 1 3 का भी नहीं होता, 4 7 11, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 110 होता तो होता, 3 4 7 हो जाएगा क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है। 16 7 112, 16 7 जा, अब क्या है कि मैं इसमें बाकी सारे कैलकुलेशन से बच गया। तो रेशियो की यही अच्छी बात है कि रेशियो में तुम एक्चुअल में टोटल अमाउंट को लेके कर सकते हो। तो बेकार में पूरा सॉल्व करने हम नहीं जाएंगे। What is the sum of the digits of 2-digit number whose unit place digit is greater than the tens place digit? The product of the digits is 18. अब 18 तो देखो 2 ही में हो सकता है, या तो 36 में 6 या 18, या 2 में 18, और तो किसी से 18 आएगा नहीं। और इसमें ये बोल रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट इज ग्रेटर दैन द टेंस प्लेस डिजिट, तो यही आएगा। फिर बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 7, तो ये आ गया। तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट। तो सम जो है व्हाट इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो 2 + 9 11, मुझे 11 चाहिए, ठीक है। 6 3 9 आएगा नहीं क्योंकि तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 7 है, तो 29 ही आएगा। चलो अब ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आ गया, नहीं कुछ और है, परसेंटेज है। प्रिया ने 40,000 से, अच्छा पार्टनरशिप है, प्रिया ने 40,000 से एक बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने के बाद अमित ने उसको ज्वाइन किया 75,000 से। एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर्स दे शेयर द टोटल प्रॉफिट। 18 महीने तक चला, तो पहला वाला तुम्हारा 40 × 18 रहा, दूसरा वाला तुम्हारा 75, दूसरा वाला तुम्हारा 75 × 12 रहा, तो ये तुम्हारा 72 आ गया और ये तुम्हारा 90 आ गया। रेशियो की बात करें तो तुम्हारा 72 और 9, या फिर 9 से अगर 18 से काटते हो तो 4:5 के रेशियो में आ गया। इफ अमित गेट्स 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी एंड रिसीव्स 13,600 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रिया फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, व्हाट इज प्रियाज शेयर इन द प्रॉफिट। प्रिया का जो तुम्हारा शेयर होगा वो 4 के रेशियो में आएगा। अब यहाँ से अगर मैं किसी फिगर को फाइंड आउट, मतलब एक सिंगल आउट कर पा रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं एक इस फिगर को सिंगल आउट कर पा रहा हूँ।
इसका रीज़न है कि ये ना मेरा 7 और 4 दोनों का मल्टीपल है। अब 7 कहाँ से आया? तो 7 यहाँ से आया कि बोल रहा है कि अमित को ना 30% टोटल प्रॉफिट मिल जाता है एज सैलरी का। तो अगर तुम्हारा 100 रुपये सैलरी है तो 100 रुपये में 70 रुपये इन दोनों में बटेगा। ठीक है, 100 रुपये में 70 रुपये बटेगा, 70 के हिसाब से आएगा तो 7 का मल्टीपल चाहिए, और 4 और 5 के रेशियो में चलेगा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके हिसाब से आ जाएगा। अब अगर इसको मान लो कि, हालांकि इसमें मुझे ज़्यादा डाउट्स हो नहीं रहा है, फिर भी चलो एक बार अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या देखूँगा फिर। अब मैं इसको 900 रुपये मान के चलता हूँ। ठीक है, कि मान के चलते हैं कि भाई क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है तो हम लोग 900 रुपये टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं अगर। ठीक है, तो 900 रुपये के प्रॉफिट में 70% 630 रुपये इन दोनों में बटेंगे 4 और 5 के रेशियो में। ठीक है, तो 4 5 9, तो 4 और 5 में अगर बांटोगे, ठीक है, तो 9 7 63, 9 7 63, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 280 और ये आ जाएगा 350। ठीक है, अब देखो कि टोटल 900 रुपये थे, 900 रुपये में इसको कितना मिल रहा है? 280। तो इसका मतलब ये हो गया कि 620 किसको मिल रहा है? तो अमित को। ये मिल रहा है प्रिया को और ये मिल रहा है अमित को। मुझे इसी का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 13600। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 62 माइनस 28 करता हूँ तो ये डिफरेंस मेरा है 34। तो 34 तुम्हारा 13600 के बराबर। अगर x की बात करते हो तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा? 400। तो 28 के लिए क्या हो जाएगा? 28 इंटू 400, तो यही 11200 तुमको देगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये देख के ही मुझे इन फिगर में से लग रहा है कि यही एक आंसर तुम्हारा हो सकता है। क्या? चलो, टैप X कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 36 आवर्स। टैप Y इज 28% लेस एफिशिएंट। तो देखो X का ले लो 100 लीटर पर आवर, तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो गई? 100 इंटू 3600। अब आता है Y का। Y तुम्हारा 28% लेस है, मतलब Y कितना है? 72 लीटर पर आवर। इसको टाइम कितना लग जाएगा भरने में? 3600 डिवाइड बाय 72 करोगे तो इसको लगेगा 50 घंटा। ये कर रहा था तुम्हारा 36 घंटे में, ये करेगा तुम्हारा Y करेगा 50 घंटे में, भरेगा पूरा। ठीक है, अब आता है कि दोनों को तुमने साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया इनलेट टैप की तरह फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स। 4 घंटा तक दोनों चला। ठीक है, तो 4 घंटा अगर दोनों चलेगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 172 इंटू 4 हो जाएगा। For the next 3 hours and 12 minutes, X continues as an inlet tap, but Y starts working as an outlet tap. Okay. तब इसको जोड़ते नहीं हैं हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि X जो है, X मेरा चला 4 घंटा प्लस 3 घंटा 12 मिनट, मतलब 7.2 आवर्स X चला। ठीक है, X जो है
कितना भरता है? 100 लीटर के हिसाब से। इसका मतलब 720 लीटर इसने भर दिया होगा एक्स ने। वाई जो है 4 घंटा तक वो भरता है, उसके बाद 3 घंटा 12 मिनट तक जो है वो खाली करता है। इसका मतलब ये हो गया कि y ने 4 माइनस 3.2 मतलब 0.8 आवर्स तक भरा। ये मान के चल सकते हैं क्या? क्योंकि भाई 4 घंटा तो भरा और 3 आवर्स 12 मिनट्स तक वो आउटलेट पाइप था, खाली कर रहा था। तो इसका मतलब 4 माइनस 3.2 अगर करता हूँ तो 0.8 आवर्स तक वो भर रहा है। कैपेसिटी क्या है? 50 इंटू 0.8, तो ये कितना भरेगा? 40 लीटर। यही होगा? नहीं सॉरी, गलती हो गया, क्योंकि इसका तो कैपेसिटी 72 लीटर है ना, ठीक है। तो 72 लीटर 1 घंटे में भरता है और ये 0.8 आवर्स तक चला। नहीं सॉरी, 50 घंटे में हम लोग देखो परसेंटेज में चलना है अपने को, तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं कि देखो ये 720 लीटर ये भर चुका है। 3600 का टोटल कैपेसिटी है, तो 3600 का 720 कितना होता है? 20%। अब आता है कि 50 घंटे में 100% भरेगा। क्योंकि हमको परसेंटेज के हिसाब से चलना था, हम लोग उस पर चल रहे हैं। 50 घंटे में 100% भरेगा, तो 0.8 आवर्स में कितना परसेंट भरेगा? वन 1.6। 1 घंटे में 1/50 भरेगा। देखो 50 आवर में 100%, 1 घंटे में 2%, तो 0.8 घंटे में 1.6%। तो 20% इसने भरा और 1.6% ये भरेगा, तो 21.6% ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको करने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर थोड़ा सा सोच के देखो, कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आराम से बन जाया करेगा। देखो 2 बॉक्सेस हैं, the 2 boxes X and Y. Box X contains 6 red and 8 yellow balloons. Box Y has 3 red and 12 yellow balloons. A balloon is randomly selected from box X and placed into box Y. Then one balloon is picked at random. Find the probability that picked balloon is yellow. अब देखो क्या है ना कि X और Y में है, X में 6 रेड और 8 येलो है, वहाँ से तुम 1 निकालोगे और फिर तुम इसमें भर दोगे। तो मैं X से अगर बात करूँ, X से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/14। 6 से तुम 1 निकालोगे X से, वो रेड निकले उसके लिए 6/14 है। येलो निकले उसके लिए क्या है? 8/14। टोटल 14 है, 8 येलो है, तो येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी 8/14 हो जाएगी। ये तो था X का। अब जब Y की बात करूं मैं, कि Y में ऑलरेडी तुम्हारे पास 3 रेड और 12 येलो है, और जो तुम निकालोगे वो येलो होना चाहिए। तो अगर तुम रेड वाला पहली बार में तुम समझ लो कि रेड चला गया, ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास अब Y में क्या हो गया? 4 रेड हो गया और 12 येलो हो गया। टोटल तुम्हारे पास 16 बैलून हो गए। अब तुमको 1 निकालना है, ठीक है, तो 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो 1 निकालने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी येलो की, वो यहाँ पर आएगा 12/16। और रेड चूँकि तुमने दिया था, तो
इसको भी लेना पड़ेगा इंटू 6/14, क्योंकि यहाँ तो भाई 16 थे नहीं, यहाँ 15 ही थे। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी रेड वाली और ये येलो वाले से y से निकाल के येलो की प्रोबेबिलिटी, तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा। फिर दूसरे की बात करो, तो अब दूसरे वाले में क्या होगा कि भाई तुमने येलो निकाला, तो अब तुम्हारे पास हो गया 3 रेड और 13 येलो, टोटल तो अगेन 16 हो गया, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा येलो निकल के आ गया। अब फिर है कि भाई यहाँ की प्रोबेबिलिटी, यहाँ 12/16 था, यहाँ पर 13 येलो है, तो 13/16, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया 13/16, और येलो की प्रोबेबिलिटी, वहाँ से येलो आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 8/14। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको प्लस करने के लिए काट लो, क्या 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है, और ये 2 करोगे 2 नहीं, तो ये तुम्हारा आ गया 9/18। इसको करोगे तो 8 दूनी 16, तो ये आ गया 13/28। तुम्हारा आ गया टोटल 22/28, मतलब 11/14। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, सॉरी क्वाड्रेटिक, x² - 40x + 375। देखो ये इजी है निकालना, डिफरेंस निकालना है, तो ये 15 और 10 आ जाएगा, तो ये 15 आ गया और ये 10 आ गया। अब इसमें से एक का रूट निकाल के चेक कर लो। देखो इसमें क्या है कि प्लस रूट बड़ा होगा, तो +15 - 10, हम लोग देखो माइनस माइनस, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस यहाँ पर है तो प्लस रूट बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 और 30 करोगे तो 375 आएगा नहीं, तो मुझे 15 और 25 करना पड़ेगा। ये दोनों रूट पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया +25 + 15। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y, ठीक है। ये इजी था। देखो 5x² - 93x + 270 निकालना थोड़ा सा ये सब डिफ़िकल्ट रहता है। ऐसा जब भी आए तो इसको तोड़ लिया करो। इसका तो देखो प्राइम 5 और 1 ही आएगा, हम लोग प्राइम में तोड़ लेंगे तो इजी रहेगा। इसका प्राइम निकालोगे तो देखो 27 10 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही समझ में आता है। 90 3 भी नहीं आएगा, ठीक है। 30 9 भी नहीं आ सकता है, क्योंकि 30 1 9 पंचे 45 नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको 15 और 18 कर दूं, देखो यहीं से तुमको मिलता जाता है। मैंने 45 और वो नहीं किया 4, ठीक है। 90 3 30 9, फिर इसको हाफ कर दिया, 45 30 का हाफ, इसका डबल 15 18। अगर मैं 15 18 करता हूँ तो 15 5 75, 18 1 18, इसका मतलब ये मेरा 15 × 18 आ गया। तो यहाँ से अगर करोगे, ठीक है, तो जो तुम्हारा रूट निकल के आएगा ये आएगा +15 और +18/5, ठीक है। चलो अब तुम्हारा जो आता है सेकंड वाला, ये है तुम्हारा 5
वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 63। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो मेरा 5 और 1 ही रहेगा। इसको करोगे तो एक बार चेक करो तो 9 7 आएगा नहीं, 9 1 9, 7 5 35, 9 5 45 नहीं आ सकता। ठीक है, 21 3 आ जाएगा, 21 1 21, क्या 21 1 21 और 3 5 15। ठीक है, तो जो हम लोगों का रहता है कि जिसको मल्टीप्लाई करते हैं रूट मेरा उसका उलट हो जाता है। 3 5 15 तो 3/1, और इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 21/5। इसमें हम लोगों ने सही किया था 18 5 90। ठीक है, 18 के 18, 15 5 75, तो ठीक है 15/1 और 18/5। अब ये तुम्हारा आ गया। अब इसमें देखो तो क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा वैल्यू निकल के आ रहा, ये आ रहा 3.6, ये 15, ये 3 और ये आ रहा है 4। अब यहाँ पर मामला अटक गया क्योंकि ये जो तुम्हारा आ रहा है ना 4.2, ये इन दोनों के बीच में फंस जा रहा है। क्योंकि देखो 3.6 से ज़्यादा है, इससे कम है, इसका मतलब हमारा आंसर निकलेगा ही नहीं। नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो अब देखो मेंस का क्वाड्रेटिक थोड़ा तो कैलकुलेशन वाला रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना। नहीं समझ में आ रहा तो क्वाड्रेटिक वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर करते हैं, प्राइम पर करते हैं, क्योंकि बड़े नंबर्स पे ना प्राइम इजी रहता है। देखो ऊपर वाला देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -9x + 20। क्लियर है? मैंने सबको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा आ गया 4 और 5। इसका मतलब इसका जो रूट आएगा 0.4 और 0.5, माइनस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। चलो दूसरा वाला अगर देखो तो ये माइनस में ये इधर आएगा, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया 0.75y स्क्वायर प्लस 5.75y माइनस 2 = 0। तो ये मेरा माइनस है, तो इसका माइनस का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा डिफरेंस आएगा तो ये माइनस करके आएगा। अब 2 × 0.75 करूँगा तो कितना आ रहा है 1.5। अब ये देखो कि किसको करके आएगा तुम्हारा 1.5, घटाना है। ठीक है, तो 6 और 0.25, 6 और 0.25 करोगे तो निकल आएगा। अगर मैं प्राइम वाले पर चलता तब मैं इसको बोलता कि 2 को तो 2 ही पार्ट में तोड़ सकते हो, 2 और 1, और इसको करोगे तो 0.25 और 3। अब यहाँ से चेक करो, 2 तिया 6 और 0.25। ठीक है, तो जो मेरा रूट निकल के आएगा, ठीक है, वो मेरा क्या आ जाएगा 2/, क्योंकि 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मेरा रूट निकल के आएगा, एक आएगा 2/0.25 और दूसरा आएगा 1/3। यहाँ से भी अगर करोगे तो 6/0.75 करोगे तो ये वही एक ही चीज़ है क्या। तो अब इसका निकालोगे तो ये प्लस है, इसका मतलब बड़ा रूट तुम्हारा निगेटिव होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये मेरा आ जाएगा 8, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये 1/3 है, प्लस में आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया -8 प्लस 0.33, 1/3 0.33। तो इस केस में क्या है कि x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y, क्योंकि 0.4 मेरा 0.33 से बड़ा है। क्या अच्छा, इस क्वेश्चन में बाकी कुछ देखने के पहले ये देख लेना कि ये ऊपर y है, नीचे x है। ठीक है, तो हम लोगों की आदत होती है ऊपर x नीचे y पढ़ने की। मेंस में
ध्यान से। अब देखो ये क्या है कि 9 दूनी 18, घटा के लेके आना है तो 6 और 3 ही आएगा, ठीक है। अब प्लस है तो माइनस वाला रूट बड़ा होगा, प्लस वाला ये हो जाएगा, तो 6/2 बड़ा हो जाएगा, 3/2 ये आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने निकाल दिया 6/2 और 3/2, ठीक है। प्लस है तो माइनस वाला बड़ा होगा। इसमें देखो तो इसको हम लोग प्राइम पे कर लें तो 9 और 5 आ जाएगा, ये 4 और 1 आ जाएगा, यहाँ से नहीं आ रहा है, 4 पंचे 20 और ये तो 15 और 3 करके देख लो, ठीक है। तो ये नहीं करके इसी को जो है ना 2 और 2 कर लो, तो 2 9 18, 5 दूनी 10, तो हो गया। तो अब इसमें क्या है कि 9/2 और ये तो दोनों ही पॉजिटिव रहेगा, तो 9/2 तुम्हारा आ गया 4.2, 5/2 आ गया 2.5। तो इससे हर हालत में ये बड़ा है, तो तुम्हारा क्या है कि x ग्रेटर दैन y, x तुम्हारा यहाँ पर है ग्रेटर दैन y, ये ध्यान रखना क्या है, क्योंकि x ग्रेटर दैन y आया है, y ग्रेटर दैन x नहीं आया। देखो, एवरेज एज ऑफ 12 हाउस होल्ड मेंबर्स इज 45 ईयर्स। इफ 2 ऑफ द फैमिली मेंबर्स सुमित एंड अमित आर रिप्लेस्ड बाय 2 अदर इंडिविजुअल्स एजेड 21 and 23 ईयर्स, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ सुमित एंड अमित प्रेजेंट एज सच दैट आफ्टर रिप्लेसमेंट द एवरेज एज ऑफ ऑल मेंबर्स रिमेन्स इन इंटीजर्स। देखो तुमको नंबर नहीं दे रहा, बोल रहा है कि डेसिमल में नहीं आएगा, फुल वैल्यू आएगा। अभी तुम्हारे पास जो एज आ रहा है वो है 45 × 12, ठीक है। अब इसमें तुम ऐड करोगे, 2 लोग आ रहे हैं 23 + 21 46। अब इसमें से बोल रहा है कि तुमको घटाना है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ सुमित एंड अमित प्रेजेंटेज, ताकि ये, अच्छा तुम तो 2 लोगों को हटा के दूसरे लोगों से रिप्लेस कर रहे हो, तो लोग तो 12 ही रहेंगे, तो ये तो 12 का मल्टीपल है। अब इसमें देख लो कि 12 का मल्टीपल के लिए तुमको क्या चाहिए। सॉरी, ये 44 है ना, (23 + 21 44। अब देखो इसमें क्या होगा कि 44 में से क्या घटाओगे कि 12 का मल्टीपल रहे, तो 44 में से तुमको 8 घटाना पड़ेगा, -8 करोगे तो ये 36 आएगा। 36 तुम्हारा 12 का मल्टीपल होता है, और ये मुझे पूछ रहा 8 तो टोटल होगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, ये मतलब थोड़ा सा ये हो गया। अगर थोड़ा और स्मार्टनेस दिखाता तो ये एक को जो है ना ये 8 रख लेता, ताकि क्या है कि 8 आया तुम 8 मार के चले जाओ। गलती करवाने का, फोर्स करवाने का ये एक तरीका होता है। यहाँ पर तो नहीं है बट एग्जामिनेशन में ये हो सकता है, तो ध्यान रखना। ये तुमसे पूछ रहा है एवरेज, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा स्मार्टली किया तो तुरंत बन गया, ठीक है। देखो, मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 38,000 एंड द मार्क प्राइस इज 3.88 M% of its cost price. A discount of M-10% is offered on the marked price. What is the profit percentage if the sum of the cost price and selling price of the refrigerator is 51,600? देखो, इस क्वेश्चन को जो देख के लग रहा है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस देख के लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये तुमको दिया हुआ है सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इतना। बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो अभी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब देखो सम अगर ये है, अब तुम इसमें से तुम देखो कि क्या ले सकते हो इजी फिगर। दो फिगर तुमको समझ में आएगा कि 20,000 का मेरा कॉस्ट हो तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 31,600, तो प्रॉफिट तुम्हारा 50% से प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद वाला जो राउंड फिगर आता है वो आता है 25,000। अगर मैं 25,000 लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 26,600। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 1,600। इसमें मेरा प्रॉफिट आ रहा था 11,600, इसमें प्रॉफिट आ रहा है 1,600। ये रीजनेबल है। अब 25,000 का 1,600 कितना होगा 16 चौके 64। भाई 25 है तो तुमने ये पढ़ ही रखा है कि 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो मतलब 25 ये करना हो तो तुम 4 से कर लो क्या, तो 1,600 डिवाइड बाय ये परसेंटेज निकालना है तो 25 से डिवाइड करने से अच्छा है कि 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 चौके 64, 6.4% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता क्या, तो इसलिए इसमें बेकार में ऊपर में ना M% और 38,000 ये सब चीज़ें भूल लो। Radius of the cone is 50% of the height of the cuboid, whose lateral surface area is 1120 centimeter square, and the ratio of the height, length and breadth of the cuboid is 714:6. Find the curved surface area of the cone. इसको तो जो देख के ही लग रहा है देखो 14,620 इंटू 7, अगर ये होता तो तुम्हारा सरफेस एरिया जो है 2LB + H होता ना, तो ये तुम्हारा आ जाता तो अब यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा डबल होगा, ठीक है 14, 28 और 12, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 14, 28 और 12 करोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हारा 1120 तो आ जाएगा क्योंकि 28 + 20 करोगे, ठीक है, 2 × करोगे तो आ जाएगा। अब हम लोगों को ये देखना है कि हाइट ऑफ द कोन इज़ 4 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। लेंथ तुम्हारा 28 है तो हाइट तुम्हारा क्या आ गया कोन का 24, और बोल रहा है कि रेडियस जो है कोन का वो है तुम्हारा, बेसिकली तुम ये निकाल रहे हो ना, ये तो दे दिया 24, और रेडियस बोल रहा है कि 50% ऑफ द हाइट, तो हाइट 14 है तो ये मेरा आ गया 7। तुमसे पूछा जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr/l, मुझे L निकालना है। L मतलब ये, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई हो या SSC का देखते होगे तो तुमको पता है कि 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर करोगे तो L तुम्हारा 25 देगा, R तुम्हारा 7 है, पाई तुम्हारा 22/7 है। अगर नहीं करते हो तो 24 स्क्वायर + 7 स्क्वायर का रूट निकालोगे तो 576 + 49, 625, तो ये तुम्हारा 25 देगा। तो ये तुम्हारा कट गया, 25 × 22 करोगे 550। इसमें ऑप्शंस में मेरे पास था नहीं क्योंकि इसमें क्या था कि सारा ही 11 का मल्टीपल दिया था, और ये तो पता था कि भाई ये 7 तुम्हारा कट जाएगा।
क्योंकि ये आर स्क्वायर नहीं था, ये तुम्हारा पाई आर एल था क्या। चलो ये तुम्हारा अप्रॉक्स नहीं है, अप्रॉक्स अगर नहीं है ठीक है, तो क्या हम लोग इसको इस पर कर सकते हैं 9 पर, क्योंकि यूनिट में फंसूंगा, 9 पे ट्राई करते हैं। देखो 2 तिया 6 1 7 डिवाइड बाय, ये है मेरा 9 का मतलब 3 कम 47, 4 7 11 2, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 3.5 इंटू 625 25 क्या, तो ये मेरा आ गया 8 इंटू 7, 3 5 8 5 2 7, ठीक है, तो ये 56, ये आ गया 2, ठीक है, 4 इंटू वॉट इज इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 5 वाला आंसर ढूंढो। 6 2 8 1 9 5 आ जाएगा, 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 नहीं, 2 1 3 नहीं, ये 6 3 18 ख़त्म हो जाएगा, 5 3 8 1 9 ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तो अगर मैं 9 से करता हूँ तो 162.5 मेरा आंसर है। करना हो तो कर ही लोगे, 1222 भागा 47 करोगे, ठीक है, 26 आ जाएगा, बट वो बेकार में टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसमें देखो 27 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 9 ट्राई ही नहीं करूँगा, लेकिन 27 से मल्टीप्लिकेशन के लिए गैप मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं अप्रॉक्स में कर सकता हूँ। 552 23, ठीक है, तो 23 से मान के चलता हूँ कि मेरा कितना आ जाएगा, इससे इसको ही काट लो ना 2 बार में, ठीक है, 23 दूनी 46, इसको करोगे तो 1100 डिवाइड बाय 12.5, तो 12 8 96, ठीक है, 90 के आसपास आएगा, तो 90 12 9 108, ठीक है, 12 9 108, तो 90 प्लस 100 तो 190, 27 इंटू वॉट इज इक्वल टू 190, 27 इंटू 7, क्योंकि 7 2 140, ठीक है, 20 इंटू 7 140, 7 इंटू 7 49, तो 189 आ गया, ये आ गया। तो इसके लिए मेरे पास जो है अप्रॉक्स मेरे लिए सबसे सुटेबल था, ठीक है। इसमें भी है क्यूब, बहुत डिफरेंस है, आराम से कर लो। 45% ऑफ 900, 400 मान लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है भाई। 45% ऑफ 900, पहले तो बॉड मास में ऑफ करोगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ करोगे, 81/400, 1/5 इंटू 36, तो ये 7 आ जाएगा भाई। 81/400 किया, 1/5 इंटू 36, 7 आ गया, प्लस 8 स्क्वायर, तो 64 प्लस 7, तो 70 के आसपास, ठीक है। 70 प्लस 55 करोगे 125, किसका क्यूब आएगा। इसमें भी वही था अप्रॉक्स, क्योंकि मुझे इसमें सबसे इजी लगा। यूनिट कर नहीं सकते हो, क्योंकि यूनिट में तुमको पता है कि सबसे तुम किसी का भी करोगे तो 0.2 यहाँ पर दे ही रहा है, तो मतलब नहीं बनेगा। 9 से मैं कर सकता था, बट ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही कर लिया। डिफरेंस इन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। देखो क्यूबिक में क्या होता है ना, कि ये सम है और ये प्रोडक्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट, तो 420 माइनस 23
397। ऐसे भी देख के भी लग रहा है कि 10 7 6 7 6 13 प्लस 10 23, ठीक है। 7 6 के 42 इंटू 10 420। अगर रूट निकालना होता तो ये होता, बट रूट के चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल ये आएगा। चलो, थैंक यू।